वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जेके समीक्षा ऐप के ज़रिए से आप अपने स्कूल और उस्ताद किराम के बारे में फीडबैक कैसे दोगे। सबसे पहले आपको ये वाली ऐप जेके समीक्षा एसडी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक आपको आपके स्कूल वाले शेयर करेंगे। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। यूज़र नेम और पासवर्ड आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड स्कूल से मिल जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड मिलने के बाद आप साइन इन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इसमें साइन इन कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़र नेम लगाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ और इसके बाद साइन इन पे क्लिक करता हूँ। अब स्क्रीन पे आ रहा है वेरिफिकेशन कोड, प्लीज़ एंटर द OTP सेंट टू द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द स्कूल। तो यहाँ पे मुझे उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा जो स्कूल में रजिस्टर है। तो अब यहाँ पे मुझे वो OTP लिखना है। तो OTP है 512899। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो साइन इन हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपका नाम होगा, मेरा नाम यहाँ पे टेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे आपका क्लास होगा, मेरा क्लास यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड है। यहाँ पे आपका स्कूल होगा, स्कूल का नाम होगा। इसके बाद यहाँ पे टीचर्स असाइनेड लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है। इसका मतलब है यहाँ पे ये आपको दिखाएगा कि आपको कितने टीचर्स का फीडबैक देना है। टीचर्स असाइनेड यानी आपको 6 टीचर्स का फीडबैक सबमिट करना है। जब आप इन 6 टीचर्स का फीडबैक सबमिट करोगे तो यहाँ पर टीचर फीडबैक्स हैं, ये दिखाएगा यहाँ पर कि आपने कितने टीचर्स का फीडबैक दिया है। क्योंकि अभी तक मैंने किसी टीचर का फीडबैक सबमिट नहीं किया है, लिहाजा यहाँ पे 0 दिखा रहा है। जब हम 6 के 6 टीचर्स का फीडबैक सबमिट करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है पेंडिंग टीचर फीडबैक्स, यानी कितने टीचर्स का फीडबैक अभी तक हमने नहीं दिया है। हमने अभी तक 6 के 6 टीचर्स का फीडबैक नहीं दिया है। दूसरा है स्कूल फीडबैक सबमिटेड, क्या मैंने स्कूल का फीडबैक दिया है? उसका आंसर है नो, अभी तक मैंने स्कूल का फीडबैक भी नहीं दिया है। क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू हमें टीचर्स का भी फीडबैक देना है और स्कूल का भी फीडबैक देना है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्टली कि फीडबैक कैसे देते हैं। तो फीडबैक देने के लिए हमें इस सबमिट फीडबैक वाले बटन पर क्लिक करनी है। जब हमने इस पर क्लिक की तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई और सबसे पहले हमें जो करना है वो है स्कूल रिव्यू। स्कूल रिव्यू में हमें सबसे पहले स्कूल का फीडबैक देना है। इसमें तकरीबन 13 क्वेश्चंस हैं और आपको इसको अपनी राय के मुताबिक इनका आंसर देना है। मैं यहाँ पे अपनी राय के मुताबिक इनका आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन है वेदर मॉर्निंग असेंबली इज हेल्ड इन योर स्कूल, और हमें इसका आंसर इन 5 पॉइंट्स में देना है। हमें इनका आंसर इन 5 पॉइंट्स में देना है। नेवर, रेयरली, समटाइम्स, वेरी ऑफन, ऑलवेज। क्योंकि हमारे स्कूल में मॉर्निंग असेंबली हमेशा होती है तो इसका आंसर ऑलवेज है। अब ये आंसर देने के लिए मैं इस रेड लाइन को ड्रैग करूंगा और यहां तक लाऊंगा। तो इस तरह से मैंने ऑलवेज आंसर सेलेक्ट किया। आंसर सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका है कि मैं डायरेक्टली इस ऑलवेज के नीचे क्लिक करूंगा। ऑलवेज के नीचे तो ये लाइन खुद ब खुद यहां पे आ जाएगी और ऑलवेज सेलेक्ट होगा।
अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। डू यू रिसाइट नेशनल एंथम इन योर स्कूल? इसका आंसर है ऑलवेज। तो ऑलवेज मैं सेलेक्ट करता हूं। थर्ड क्वेश्चन है, डज द प्रिंसिपल हेडमास्टर रिमेन प्रेजेंट इन द मॉर्निंग असेंबली? इसका आंसर है ऑलवेज। नेक्स्ट इज, हाउ इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल? इसका आंसर है ऑलवेज। नेक्स्ट इज, वेदर टॉयलेट्स रिमेन फंक्शनल एंड क्लीन? इसका आंसर भी है ऑलवेज। डज क्लीनलीनेस ड्राइव टेक प्लेस इन योर स्कूल? इसका आंसर ऑलवेज भी आ सकता है, वेरी ऑफन ही मैं लिखूंगा। इज मिड डे मील सर्व्ड डेली इन योर स्कूल? अगर आपका स्कूल प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो आपको इसका आंसर ऑलवेज लिखना है। लेकिन अगर आपका स्कूल हाई स्कूल है या हायर सेकेंडरी है जहां 9th से आगे क्लास हैं, तो आपको इसका आंसर नेवर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो मुझे यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग मील? इसका आंसर ऑलवेज है। हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड सर्व्ड? इसका ताल्लुक मिड डे मील से है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वेरी गुड इसका आंसर लिख सकते हैं। वेदर हेल्थ चेकअप्स आर टेकन अप इन योर स्कूल? इसका आंसर मैं वेरी ऑफन लिखूंगा। डज सपोर्ट्स एक्टिविटी हैपन इन योर स्कूल? ऑलवेज। डू यू रीड बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी? वेरी ऑफन। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रूवमेंट्स आर नेसेसरी इन योर ओपिनियन व्यू? आपकी राय में आपके स्कूल में कौन सी इंप्रूवमेंट्स लानी ज़रूरी है? यानी आपको क्या लगता है आपके स्कूल को इंप्रूव कैसे करें? आपके स्कूल में कौन सी कमी है उसको आपको हाईलाइट करना है और आपको बताना है हम आपके स्कूल को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई राय नहीं है तो हम डायरेक्टली प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करके हम अब हमारे सामने एक दूसरी स्क्रीन आ गई जिसमें अब हमें टीचर्स का फीडबैक सबमिट करना है। स्कूल का फीडबैक हमारा सबमिट हो गया, अब हमें टीचर्स का फीडबैक सबमिट करना है। सब्जेक्ट टीचर्स का फीडबैक देने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर उस सब्जेक्ट टीचर को सेलेक्ट करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो मैथ्स हैं और जो सब्जेक्ट टीचर हमें मैथ पढ़ाते हैं वो मकबूल साहब ही हैं, इसी को सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बारे में हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, डज योर टीचर गिव यू होमवर्क? क्या आपका उस्ताद आपको होमवर्क देता है? बिल्कुल देता है, इसका आंसर है ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ही शी चेक योर होमवर्क रेगुलरली? बिल्कुल सही है, इसका आंसर ऑलवेज है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास? इसका आंसर भी ऑलवेज आएगा। डज योर टीचर गिव यू प्रॉपर टाइम टू क्लियर योर डाउट्स? इसका आंसर भी ऑलवेज आएगा। डज योर टीचर बिहेव प्रॉपरली विद यू इन क्लास? इसका आंसर भी अक्सर ऑलवेज आएगा। डज ही शी गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट्स इन क्लास? इसका आंसर नेवर है, लिहाजा नेवर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। डज योर टीचर गिव फुल असाइन टाइम एज पर टाइम टेबल? इसका आंसर भी ऑलवेज आएगा। डज टीचर यूज मोबाइल फॉर पर्सनल पर्पजेज वाइल टेकिंग क्लास? इसका आंसर नेवर ही आएगा, नेवर आंसर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसके साथ छेड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज टीचर टेक रेगुलर असेसमेंट टेस्ट इन क्लास? इसका आंसर भी ऑलवेज आएगा क्योंकि हर कोई टीचर रेगुलर असेसमेंट टेस्ट लेता है और मैथ्स टीचर भी लेता है। डज टीचर गिव मॉरल लेसन्स लाइक नशा मुक्त अभियान इन क्लास? इसका आंसर भी ऑलवेज आएगा। डू यू फील कंफर्टेबल टू इंटरेक्ट विद योर टीचर? इसका आंसर भी ऑलवेज आएगा। व्हाट चेंजेस यू विश टू हैव इन योर टीचर? अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको लिखना है आप अपने उस्ताद में किस किस्म की तब्दीलियाँ चाहते हैं।
यानी कौन सी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं कि आपका उस्ताद, आपका मैथ्स टीचर मकबूल साहब कहाँ पे इम्प्रूव हो जाए, उसको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, तो वो आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं तो आप इसको ब्लैंक रख सकते हो, और ब्लैंक रखने के बाद आप इस प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करोगे। इसके बाद अलर्ट आ गया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस पे क्लिक करनी है। रेस्पॉन्स फीडबैक एडिट, तो इस तरह से हमने मैथ्स सब्जेक्ट टीचर का फीडबैक सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आ गई, अलर्ट आ गया, सेलेक्ट ए लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो यहाँ पे हमें इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। चलो, एक सब्जेक्ट मैथ्स सब्जेक्ट्स का फीडबैक हमने दिया, अब हम दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। दूसरा मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, और इंग्लिश जो सर हमें पढ़ाते हैं वो हैं बिलाल साहब, तो बिलाल साहब सेलेक्ट किया। इसके बाद इसके बारे में भी वही क्वेश्चंस हैं जो मैथ्स सर के बारे में हैं, और आंसर ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। जो मैंने मैथ्स सर के लिए सेलेक्ट किए थे वो आंसर्स ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, तो मेरे हिसाब से बिलाल सर के लिए भी यही आंसर अप्रोप्रिएट है, ठीक है, लिहाजा मुझे इनमें चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं मेहनत करने के बगैर नीचे आकर प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यस करता हूँ। इस तरह से मैंने मेहनत किए बगैर दूसरे उस्ताद का, दूसरे टीचर का फीडबैक भी सबमिट कर दिया। और इसके बाद अब तीसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। तीसरा सब्जेक्ट मैं साइंस सेलेक्ट करता हूँ, जो अजीज़ साहब हमें पढ़ाते हैं, और अजीज़ साहब के बारे में भी मेरी यही राय है, ये भी इसी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लिहाजा इसके लिए भी मेरा फीडबैक यही रहेगा। तो नीचे आके प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अजीज़ साहब का फीडबैक यानी साइंस टीचर का भी फीडबैक सबमिट हो गया। और नेक्स्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। साइंस के बाद एसएसटी हमें अमजद साहब पढ़ाते हैं, तो अमजद साहब को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद इसके लिए भी मैं यही फीडबैक सेलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ, यस करता हूँ, ओके करता हूँ। तो इसका फीडबैक भी सबमिट आसानी से हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, ये हमें अल्ताफ़ साहब पढ़ाते हैं, अल्ताफ़ बिन शफी। इसके लिए भी मैं यही फीडबैक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, ओके करता हूँ। तो इसका फीडबैक भी सबमिट हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ जो एग्रीकल्चर है। हाँ, अब हमारा एक ही टीचर रह गया है इसमें जिसके लिए हमें फीडबैक देना है, वो है गौहर मंजूर मलिक, और यही हमें एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं, लिहाजा इसको क्लिक करते हैं। तो गौहर साहब के लिए भी मेरी यही राय है, यही फीडबैक है। तो प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। इस तरह से मैंने हर एक टीचर का फीडबैक सबमिट किया जिनका फीडबैक मुझे देना था एज ए स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6 टीचर्स असाइन्ड 6 थे, 6 के 6 टीचर्स का फीडबैक मैंने सबमिट किया। तो टीचर फीडबैक्स भी 6 हैं। पेंडिंग टीचर फीडबैक्स अब 0 हैं। स्कूल फीडबैक सबमिटेड यस, यानी मैंने स्कूल का फीडबैक भी सबमिट किया और टीचर्स का फीडबैक भी सबमिट किया। और एक बात याद रहे, हमें एक ही बार हर एक टीचर का फीडबैक सबमिट करना है, दूसरी बार अब सबमिट नहीं करना है। तो अब मुझे उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए से अब आपको स्कूल और उस्ताद किराम का फीडबैक सबमिट करना आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।